उमेश जी ने दुबई से राधे राधे कहते हुए महाराज जी से प्रश्न किया, महाराज जी, क्या सच में एक कृष्ण नाम से सभी पाप मिट जाते हैं? महाराज जी मुस्कुराए और बोले, हाँ, लेकिन केवल नाम लेने से नहीं, भाव से, श्रद्धा से। जब कृष्ण नाम लो तो वही नाम पापों को भस्म कर देता है। जैसे पुरानी गाड़ी एक बार में नहीं चलती, बार बार कोशिश करनी पड़ती है, वैसे ही हमारा मन भी पुराने जन्मों से बिगड़ा हुआ है। जब तक सच्चे भाव से विनम्र होकर भगवान को पुकारेंगे नहीं, तब तक वह नाम अपना असर नहीं दिखाएगा। जब मन सच्चे प्रेम और दीनता से भर जाता है, उस एक पुकार से ही भगवान हृदय में प्रकट हो जाते हैं। लेकिन यह स्थिति तुरंत नहीं आती। बार बार नाम जप करने से धीरे धीरे वही एक क्षण आता है जब भगवान का नाम सीधा हृदय में उतरता है, और वही क्षण कल्याणकारी होता है। जितनी बार हम बिना भाव के जप करते हैं, वह अभ्यास हमें भाव की ओर ले जाता है, क्योंकि भगवान भाव सुनते हैं, आवाज नहीं। जब मन में देह भाव की जगह भगवत भाव आ जाए, तब वही एक नाम सारे पाप धो देता है। वृंदावन में वास की प्राप्ति भी ऐसी ही होती है। यह किसी दौलत या पहचान से नहीं मिलती। कृपा तभी होती है जब लाडली जी कृपा कर दें। जिसके जीवन में उनका आशीर्वाद आ गया, उसके लिए वृंदावन ही घर बन जाता है। महाराज जी ने कहा, जब मैं पहली बार वृंदावन आया, किसी को नहीं जानता था। मन में केवल एक इच्छा थी, प्रभु, मुझे यही रहना है, चाहे किसी कोने में स्थान मिल जाए, बस वृंदावन से बाहर न जाना पड़े। वहां मैं घंटों अकेला बैठकर रोया। रोने में ही सच्चा निवेदन था, बिना शब्दों का निवेदन। फिर एक अद्भुत घटना हुई। एक छोटी सी गोरी लाली ने मेरा हाथ पकड़ा और बोली, बाबा चलो। मैं चकित रह गया। बाद में लोगों ने बताया, यहां कोई कन्या नहीं रहती। तभी समझा, यह तो श्री जी का करुण रूप था, जिन्होंने मेरी पुकार सुन ली। कुछ समय बाद एक संत ने बुलाया और कहा, आपके लिए एकांत जगह तैयार है, वही आपका स्थान है। तब से सब कुछ अपने आप होता गया, जैसे कोई अदृश्य शक्ति सब संभाल रही हो। महाराज जी बोले, वृंदावन में रहने की एक ही साधना है, रोना। जब तक हृदय से पुकार नहीं उठेगी, जब तक लाडली जी रीझेंगी नहीं, तब तक वृंदावन वास संभव नहीं। यहां धन या बल नहीं चलते, केवल भाव चलता है। जब भाव सच्चा होता है, भगवान सब व्यवस्थित कर देते हैं।